पॉसिबिलिटीज़ तो हज़ार हो सकती हैं, बट हम फिलहाल चल रहे हैं कि मिनिमम प्रीमियम देके मैक्सिमम सब्सटेंशियल अमाउंट के लिए कवर कर लें। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता। दिस इज चीफ इंजीनियर प्रणीत मेहता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड। मेरे साथ हैं चीफ इंजीनियर राजीव कौशिक सर, जो कि हमें लेके जा रहे हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी तक। दैट दिस इज फॉर एवरी सी फेयर जो कि आज की डेट में सेल कर रहा है। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टर्म इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी हैव टू रिमेंबर बिफोर गोइंग फॉर आवर टर्म इंश्योरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता है, इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता है, प्लीज़ हमारे प्रीवियस वीडियोज़ देखिए और जानिए। सर, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स टू रिमेंबर जब हम टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। से मैंने डिसाइड किया कि टर्म इंश्योरेंस लेना है आपका वीडियो देखने के बाद, तो मुझे किस किस चीज़ का ख्याल रखना है? सबसे पहले तो आपको ये तय करना होगा कि इंश्योरेंस कहाँ से लेंगे, किस कंपनी से लेंगे। उसके लिए नाउअडेज इन इंडिया वी हैव लॉट ऑफ एग्रीगेटेड कंपनीज लाइक 5 पैसा इंश्योरेंस एंड पॉलिसी बाजार। तो व्हेन यू एंटर योर डिटेल्स दे गिव यू द कंपैरेटिव रेट्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज. So in that you can decide that what you have to do. And in this it is very important that because we want to keep this insurance, term insurance very cheap, तो इसमें बहुत ज़्यादा राइडर्स मत जोड़िए. राइडर्स मतलब क्लॉजेस मत जोड़िए. क्या होता है कि वो टर्म इंश्योरेंस में कहेंगे कि आपको क्रिटिकल इलनेस प्लान भी कवर करेंगे, जबकि एक्चुअली वो मेडिकल कंडीशन में कवर्ड है, वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से. दीज थिंग्स आपको जो एग्रीगेटर्स है ना, उसका एक इंश्योरेंस एडवाइज़र होता है, वो आपको एक्सप्लेन भी करेगा, कंपैरिजन में बताएगा भी. तो फिर उसके अलावा कुछ ऐसे राइडर्स होते हैं कि लॉस ऑफ इनकम ड्यू टू एक्सीडेंट, तो जैसे ही आपने वो डाला आपका प्रीमियम डबल हो जाएगा. पॉसिबिलिटीज़ तो हज़ार हो सकती हैं, बट हम फिलहाल चल रहे हैं कि मिनिमम प्रीमियम देके मैक्सिमम सब्सटेंशियल अमाउंट के लिए कवर कर लें. बाद में आपको अगर ज़रूरत लगती है, व्हेन यू बिकम लिटिल मोर एनलाइटेंड, मोर इन्फॉर्म्ड, यू फील नो आई शुड हैव दिस राइडर, टेक अनदर इंश्योरेंस विद दैट राइडर. ओके, तो सर मैंने पॉलिसी बाजार पे गया और आई सॉ 5 कंपनी शोइंग विद द इंश्योरेंस. से किसी का प्रीमियम 18,000 समथिंग, किसी का 17,000 समथिंग, किसी का 16,000 समथिंग एट माई एज. सो विच शुड आई गो फॉर? इन माई ओपिनियन यू शुड गो फॉर द चीपेस्ट इंश्योरेंस अवेलेबल. चीपेस्ट इंश्योरेंस अवेलेबल. बहुत सारे लोग ये कंपेयर करते हैं कि सेटलमेंट रेशियो क्या है, ये है वो है. ये ज़रूरी नहीं है कि आपको टर्म इंश्योरेंस का अमाउंट कभी क्लेम करना ही पड़ेगा. जय माता दी, कभी ना करना पड़े. सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है. और दूसरा फैक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है जिसमें कि इफ़ यू हैव पेड योर प्रीमियम फॉर 3 years तो वो आपको क्लेम को अब रोक नहीं सकते. अब रोक नहीं सकते अगर आपने पूरे अपनी तरफ से डिक्लेरेशंस किए हैं in order. So there is no sense in going for something which you think in your mind is a very good company, is a very big company. You should go for the cheapest form of insurance. ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि ये कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी. बंद तो नहीं हो जाएगी. राइट सर, राइट. So like that you should go for somebody who is not expensive but still has a good standing in the market. We will not name it, but when you will start comparing this on the net, which is very simple to compare, तो आप उस समय ले सकते हैं. ओके सर. सर, व्हाट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू वांट टू कवर नाउ सर? When you are taking an insurance, you have to make some declarations apart from a standard declaration which everybody makes. In this, first you have to make that you are going to work outside India. That is, you will be a non-resident Indian. ओके सर. तो इसका बड़ा सिंपल सा है कि जो आपका प्रीमियम होगा या तो आपके NRE अकाउंट से जाएगा या NRO अकाउंट से जाएगा. सेकेंड थिंग विच यू विल हैव टू डिक्लेयर इज दैट यू विल बी वर्किंग दिस सेपरेट फॉर्म. ये IRDA का फॉर्म होता है, न कि कंपनी का फॉर्म. उसमें डिक्लेयर करेंगे आई विल बी अ मरीनर, अ सी फेरर, मैं जहाज़ पर काम करूँगा. तो उसकी वजह से आपका प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाएगा, जिसकी यू शुड नॉट वरी. यू शुड एक्सेप्ट दैट राइज इन प्रीमियम. इट इज़ कॉल्ड लोडिंग. लोडिंग. ओके, इसको लोडिंग बोलते हैं. थर्ड थिंग इज दैट आई विल बी वर्किंग इन अ डेंजरस एनवायरमेंट. इट डजेंट मैटर वेदर यू आर वर्किंग ऑन अ टैंकर और नॉट. इवन ऑन अ बल्क कैरियर यू आर वर्किंग इन अ डेंजरस एनवायरमेंट. आपका शिप ऑयल तो कैरी कर ही रहा है ना एज अ फ्यूल. बिल्कुल रेगुलर. तो अदरवाइज यू आर वर्किंग विद हैवी मशीनरी एंड एवरीथिंग. तो दीज 3 forms आर अवेलेबल एंड लॉट ऑफ मरीनर्स हु हैव टेकन, दे हैव फिल्ड दिस फॉर्म्स. दिस कंप्लीट्स योर फुल डिक्लेरेशन. सर, अगर सपोज कीजिए मैं इंश्योरेंस कराने जाता हूँ और वो मुझे इन फॉर्म्स के बारे में बताते नहीं है, तो डू आई हैव टू इंसिस्ट एंड स्टिल फिल द फॉर्म्स? यस. मतलब मुझे फॉर्म फिल करने ही करने, चाहे मांग के करना भी. आप उनको कहिए कि आप मुझसे ये कीजिए. अब वो हो सकता है अगर आप एग्रीगेटर के थ्रू जा रहे हो, कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, आप कहिए नहीं, मुझे पता है कि ये डिक्लेरेशंस करने हैं, मैं ये डिक्लेरेशन करूँगा. यू विल बी टोल्ड दैट सर इससे आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा. आप कहेंगे नो प्रॉब्लम, बढ़ा दो, कोई टेंशन नहीं. बिकॉज
अदरवाइज वो जो पैसा आपका जा रहा है ना वो वेस्ट है। ये पॉसिबिलिटी है दैट व्हेन यू आर ऑन लीव यू आर नॉट फॉलोइंग एनी ऑफ दीज कंडीशंस, बट एटलीस्ट यू आर इन द क्लियर, यू हैव डिक्लेयर्ड एवरीथिंग। यू शुड ऑल्सो डिक्लेयर वेदर यू आर अ टोबैको यूजर और नॉट। मतलब अगर मैं सिगरेट स्मोक करता हूँ या शराब पीता हूँ, मुझे वो भी डिक्लेयर करना है। मेरे को कोई मेडिकल इलनेस है, टोबैको को तो पूछते हैं, वो पूछते हैं। टोबैको को तो है। इलनेस भी कवर इलनेस टर्म इंश्योरेंस में शायद नहीं पूछा जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस में पूछा जाता पूछा जाता है। ओके सर। सर एनी अदर पॉइंट दैट यू फील दैट वी नीड टू कवर? हाँ, इसमें अपार्ट फ्रॉम दिस व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद द कंपनी, यू आर क्लैरिफाइंग योर डाउट्स एंड योर पॉलिसी हैज़ यू हैव अप्लाइड एंड इट हैज़ बीन सैंक्शनड, ये पूरा पेपर वर्क जो ईमेल पर ही होता है आजकल, यू शुड प्रिंट आउट and you should keep it very safely with the policy document. Okay. And one thing which I want to tell for all seafarers, that anything which you sign in life, please keep a copy of it. सर ये तो पूरा बहुत बड़ा वो बन गया। जितना भी हो जाए आजकल उसकी ज़रूरत नहीं है, you can scan and keep. Okay, but you have and to you are given free cloud space in lot of emails, so you can keep it, but it is very important. At least सामने वाले को ये मालूम होना चाहिए कि आपके पास उसकी कॉपी है जो आपने साइन किया। ओके सर। उसी समय मोबाइल से उसकी फ़ोटो ले लीजिए। अंडरस्टूड सर। एनीथिंग एल्स सर, एनी अदर पॉइंट? इसके अलावा जब आपकी पॉलिसी इशू हो जाएगी तो आपको एक वेरिफिकेशन कॉल आती है एक सेपरेट नंबर से। उस वेरिफिकेशन कॉल में आपसे आइडेंटिटी डिक्लेयर की आपकी पूछी जाती है और सब डिटेल्स की आपने पॉलिसी ली, आपका प्रीमियम कितना था, ये फिर वो आपको उसमें बेनिफिट्स बताते हैं। 4-5 मिनट की कॉल होती है। आपको ये भी बताया जाता है कि ये कॉल आने वाली है, तो आप रेडी रहिए उस कॉल को रिकॉर्ड करने के लिए, और उस कॉल को वापस जैसे यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट स्टोर करेंगे ऑन द क्लाउड या किसी फ्लैश ड्राइव में, वो कॉल को आप रिकॉर्ड करके रखिए। जिसने भी जिसका आपने बेनिफिशियरी बनाया है, जो भी आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि आपने एक टर्म इंश्योरेंस लिया है। उस टर्म इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हैं, और उसमें चलिए बेनिफिट्स क्या हैं वो नहीं, क्योंकि कोई भी जो बेनिफिशियरी होगा, किसी की वाइफ होगी, किसी के पेरेंट्स होंगे, कोई भी ये बात सुनना नहीं चाहेगा कि हमारा बेटा मर जाएगा तो क्या होगा। ये बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक होता है, तो उतना डिटेल में नहीं, बट ये पता होना चाहिए कि मेरे इंश्योरेंस के कागज़ यहाँ पर रखे हैं। प्रेफरेबली वो लॉकर में होने चाहिए, या घर में ही अगर कोई स्टील लॉकर है तो उसमें होना चाहिए। अंडरस्टूड सर। और फैमिली को पूरा पता होना चाहिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट कहाँ पड़े हैं, उसके साथ साथ ये पूरा का पूरा जो वेरिफिकेशन, जो क्लाउड स्पेस में चीज़ें पड़ी हैं, वो भी उन्हें पता होनी चाहिए। और क्लेम प्रोसेस कैसे है, ये तो खैर उन्हें एक नंबर दे दिया जाना चाहिए कि आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ से बिफोर वी फॉरगेट इज कि जो प्रीमियम पेमेंट है वो आप ऑटोमेटिकली टू बी पेड अपने बैंक से कनेक्ट कर दीजिए, ताकि आप कभी उसको मिस ना करें। और वो एक महीना पहले का कीजिए डेट से। मतलब अगर आपका 31 दिसंबर को जा रहा है तो उसको 1 दिसंबर या 15 दिसंबर को ही पे कर दें, बिकॉज human habit is to go wait for the last date, and then you might forget. Even if you are making an automatic payment and you're making it on the last date, there may be some banking problems and that may not happen. So ये हमें इंश्योरेंस लेना काफ़ी नहीं है, उसका प्रीमियम टाइम पर देना बहुत ज़रूरी है। I think so sir, we have covered almost all the important points yes, regarding term insurance, and guys these are really important points you need to remember. And I think so that this video makes complete sense to each and thank you sir for sharing. If you have any other doubts when you at the time of taking, you can always ask on any of the social medias that we are connected with you, and we are always here to cover your doubts, answer them. With this all I can say is thank you very much sir for enlightening us. Thank you very much guys. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata Di, with a mission to achieve financial independence for every seafarer ASAP. Jai Mata Di.